अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो है हमारे चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे वो क्या है, एंजाइम के एक्शन के अबाउट है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है, हमने उसके अबाउट बात करनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एंजाइम्स के अबाउट बात की थी। एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि अपनी एक्टिविटी के हिसाब से स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जो कि अपने सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैटालाइज करते हैं और उनको रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। क्या कर ये एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं और कुछ पार्ट इनका नॉन प्रोटीन इन नेचर भी होता है। ठीक है, जिसे हमने कोफैक्टर के अबाउट कोफैक्टर कहा कि वो कोफैक्टर कहलाता है। आज हमने बात करनी है कि ये एंजाइम्स जो हैं ये वर्क करते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ, तो कैसे? हम जानते हैं कि एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है या एंजाइम जो मुकम्मल है उसमें से इसका कुछ हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा जो है वो एक्शन में हिस्सा लेता है, सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट होता है, सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाता है। वो पोर्शन एंजाइम का जो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग बना रहा है उस पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। वो जगह है एंजाइम की जो एक्टिव है, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करती है, जो कि प्रोडक्ट्स कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाती है। वो हिस्सा, वो पोर्शन, वो साइट क्या कहलाती है? एक्टिव साइट कहलाती है। अब वो एक्टिव साइट कैसी है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, एक तरफ एंजाइम पड़ा है, दूसरी तरफ सबस्ट्रेट पड़ा है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, जैसे यहां पे मैंने शो किया है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है। एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के जरिए सबस्ट्रेट के साथ मिलता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बना, देन एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, जिसे मैंने ईपी से शो किया है। प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करने के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा, उस सबस्ट्रेट से तैयारशुदा प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हो जाएगा। उस सबस्ट्रेट से तैयारशुदा जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हो जाएंगी। अब क्या है, मजीद हम क्या बात कर रहे थे कि इस एंजाइमेटिक एक्शन के अबाउट कुछ जो है वो मॉडल्स पेश किए गए थे, जिनमें से एक मॉडल क्या है, वो एंजाइम के अबाउट मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल है। इस लॉक एंड की मॉडल में क्या कहा गया, 1894 का जमाना था, 1894 का जमाना था। 1894 में जो जनाब की होया, एमिल फिशर ने जनाब मॉडल पेश किया। इन्हें की क्या जनाब कि एंजाइम जो है उसकी जो है एक्टिव साइट है, वो जिस एक्टिव साइट के जरिए कंप्लेक्स बनाता अपने सबस्ट्रेट दे नाल, की बनाता कंप्लेक्स बनाता अपने सबस्ट्रेट दे नाल, वो फिक्स है जनाब। वो जो है वो चेंज नहीं हो सकती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फ्लैक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ एंजाइम और अमाइनो एसिड जो एंजाइम ਦਾ स्ट्रक्चर बनाए जा रहे ने वो फिक्स ने, वो अपनी एक्टिविटी के हिसाब नाल फिक्स ने, वो चेंज नहीं होने वाले। वो जो साइट है वो बिल्कुल फिक्स है। वो कहता है ऐसे ही है जैसे कि एंजाइम को अगर हम तशबीह दें और सबस्ट्रेट को तशबीह दें, एक लॉक और एक की से, जिनकी साइट जो है वो मखसूस है, रिजिड है, टफ है। जैसा लॉक है उसके अंदर जो मखसूस जगह बनी हुई है वो मुतलका की उसके अंदर जाएगी, मुतलका जगह पे जाके फिट होगी, फिट होने के बाद उसको वो घुमाएगी और अनलॉक कर देगी। ये कहता है कौन जो है, एमिल कहता है कि भाई वो साइट फिक्स्ड है, वो मखसूस है, वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करती हैं। अब इसने ये कहा कि एंजाइम जो है वो नॉन रेगुलेटरी मतलब कि वो एंजाइम जो है वो अपने फंक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक हैं। एंजाइम जो हैं
अपने रिएक्शन के हिसाब से स्पेसिफिक हैं, वो फंक्शन के हिसाब से भी स्पेसिफिक हैं, रिएक्शन के हिसाब से भी स्पेसिफिक है। मतलब उसको स्पेसिफिसिटी उसने कायम कर दी कि वो अपने सबस्ट्रेट के अलावा किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकते, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं करवा सकते। जैसे कुछ एग्जांपल दी, सुक्रोज और माल्टोज वगैरह हैं, मगर ये जो है सुक्रोज और माल्टोज ये स्पेसिफिक तो हैं, मगर स्पेसिफिक होने के साथ साथ क्या होता है जनाब, ये जो इसने पेश किया, इसने ये कहा चूंकि स्पेसिफिक है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसने ये कहा कि ये चंद एक एंजाइम्स थे जिन पे पैरा जो है वो ये होती थी, ये लागू होती थी ये बात, जिसमें सुक्रेज है, सुक्रोज पे एक्ट करने वाला, माल्टोज पे एक्ट करने वाला माल्टेज एंजाइम है, ये एक्ट करते हैं। मगर उसमें ये भी कहा गया कि कुछ इसमें एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी मतलब ये है कि कुछ एंजाइम सिर्फ और सिर्फ मखसूस हैं। क्या है? मखसूस हैं। अपने किसके हिसाब से? वो अपने एंजाइम सबस्ट्रेट के हिसाब से भी मखसूस हैं, अपने रिएक्शन के हिसाब से भी मखसूस हैं। वो उसके अलावा किसी और को रिएक्शन ना तो करवा सकते हैं किसी और में, और ना ही किसी और सबस्ट्रेट पे एक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहा जाता है इसे। और वो उसकी एग्जांपल यूरिएज एंजाइम दिया, जो कि यूरिया पे एक्ट करता है प्लस वाटर पे एक्ट करता है, यूरिया और वाटर पे एक्ट करता है, और यूरिया और वाटर पे एक्ट करने के बाद अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। किसको? यूरिया को और वाटर को जो है वो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। कौन सा एंजाइम? यूरिएज जो है ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी दिखाता है। जैसे यहां नीचे डायग्राम में देखो क्या है कि नीचे जो ब्लू कलर में है ये एंजाइम है, इसकी ये मखसूस साइट बनी हुई नजर आ रही है आपको। सबस्ट्रेट भी मखसूस साइट रखता है, जैसी एक्टिव साइट है एंजाइम की वैसी ही साइट जो है वो सबस्ट्रेट रखता है। दोनों की सिमिलर साइट है। वो ये देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट नजर आ रहा है, ये एंजाइम है, इन्होंने मिले क्योंकि इनकी साइड यहाँ पे गोल, ये उस गोल में फिट आ गया। यहाँ पे ये वी शेप, ये वी शेप में फिट आ गया। तो जैसा एंजाइम वैसा सबस्ट्रेट, इन्होंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। और फिर ये देखो कि नतीजा क्या हुआ, एंजाइम की साइड वही है जैसी है, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये कुछ एंजाइम तक तो ये अमल जो है वो लागू होता था, रिएक्शन, ये मॉडल सब पे लागू नहीं होता था। तो लिहाजा ये बाद में ये मॉडल जो है वो नाकाबिले कबूल ठहरा। तो उसके बाद 1959 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो पेश किया गया। किसने? कोशलैंड ने पेश किया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और उसने ये कहा, कोशलैंड ने क्या कहा? इसने ये कहा कि AHB और O2 की एग्जांपल दी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। ये कौन सा एंजाइम करवाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज करवाता है। किसका? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को मिलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। लेकिन ये कहता है कि यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, जहां पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मिला के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, वहीं पे ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या करता है? ये कार्बोनेट्स बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और फिर उसी कार्बोनिक एसिड को ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है हाइड्रोजन निकाल के उसका जो है वो क्या करता है? बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है जी? उसकी बाइकार्बोनेट बनाता है। यही कार्बोनिक हाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम सबस्ट्रेट हीमोग्लोबिन उस पर रिएक्ट करवा रहा है, उसका रिएक्शन करवा रहा है। यही कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या करवा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोनिक एसिड बनवा रहा है। दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कि ये बाइकार्बोनेट्स भी बनवा रहा है। मतलब एक एंजाइम 3 तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। ऐसा पॉसिबल क्यों? लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, एमएल के मुताबिक ये रिएक्शन वकूफ पजीर नहीं हो सकता था,
क्योंकि एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ या एक ही तरह का रिएक्शन करवा सकता था, लेकिन यहां पे तो हमने देखा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो हीमोग्लोबिन पे रिएक्शन करवा के ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बनवा रहा है, वही कार्बोनिक एनहाइड्राइज कार्बोनेट भी बनवा रहा है, कार्बोनिक एसिड भी बनवा रहा है, बाइकार्बोनेट भी बनवा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? इंड्यूस फेट मॉडल के मुताबिक कोशलैंड कहता है कि भाई जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिव साइट रखता है, वो मखसूस नहीं है। वो क्या है? मखसूस नहीं है, वो रिजिड है। मखसूस मतलब जिसमें सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, लेकिन मखसूस इसलिए कह रहा हूं कि वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। जैसे यहां पे इस डायग्राम में देखें कि एंजाइम इसकी साइड ये देखिए किस और तरह की बनी हुई है और सबस्ट्रेट गोल है, लेकिन अब अगर लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक बनाते बात करते तो इसकी साइट भी एक्टिव साइट इसके मुताबिक गोल जगह होनी चाहिए थी ताकि सबस्ट्रेट आके फिट होता, लेकिन यहां पे एक्टिव साइट हमें कुछ और नजर आ रही है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो देखिए एंजाइम अपनी साइट को चेंज करता है, अमीनो एसिड्स अपनी आप की पोजीशन को रीअरेंज करते हैं और इस तरह अरेंज करते हैं कि उस सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। क्या करते हैं? सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को ढाल के क्या करते हैं? जब वो अपने आप को डाल लेते हैं उस सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट्स तैयार कर देते हैं। जब उस सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, लेकिन तो उसकी तैयार करने के बाद वो एंजाइम वापस अपनी पहले वाली जो है वो एक्टिव साइट में आ जाता है। तो इंड्यूस्ड फेट मॉडल के मुताबिक एंजाइम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, एक्टिव साइट में अपनी एक्टिव साइट की शक्ल जो है वो चेंज जरूर करता है सबस्ट्रेट के मुताबिक। जैसा सबस्ट्रेट होगा उसके मुताबिक अपनी शेप चेंज करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, इंड्यूस करेगा अपनी शेप को, उसका रिएक्शन करवाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाएगा, उस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स तैयार करेगा। जब उसकी प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगी, उसकी प्रोडक्ट्स तैयार करने के बाद फिर वापस अपनी जो पहली वाली उसकी शेप थी एक्टिव साइट की वही दोबारा गेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है। ये था जनाब मॉडल कोशलैंड का। इसने क्या था, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड फेट मॉडल। और नेक्स्ट हम जनाब बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये जो है वो वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।